मुझे उम्मीद है कि इन्फोट्रेड के प्लेटफॉर्म से ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो इस बार मिठाई लेके हाथ में लेके तैयार खड़े हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन हमने आपके यहाँ से की थी, आपके द्वारा ही हम ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेस्ट सीरीज हो या मॉक टेस्ट हो या यूट्यूब क्लासेस हो, वहां से हमने इतनी हेल्प मिली है। BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। बट उससे पहले अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट के अगर स्टूडेंट है तो माफी चाहता हूं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्लीज वीडियो को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि यहां जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो किस पोस्ट के लिए हुआ है। चलिए तो सीधा मैं कहां हूं, मैं हूं आपके बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहां जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहां एक ये डेट दिख रही है आपको 8/11/2024 टाइप फाइनल रिजल्ट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है आपका 05/2022 R1। और ये किस पोस्ट पर निकला था भाई, ये पोस्ट पर निकला था आपके नर्स के पोस्ट पर। तो जी हाँ, जिन स्टूडेंट ने नर्स के पोस्ट पर एप्लीकेबल किया था उन सभी का स्किल टेस्ट होके फाइनल मेरिट अब जारी कर दी गई है। आईटी वाले जो छात्र होंगे, आईटी वाले जो स्टूडेंट होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि आपने अगर आईटी के पेपर की बार में एप्लीकेबल थे, स्किल टेस्ट दिया था, अच्छा स्किल टेस्ट दिया है, तो तैयार हो जाओ भाई, 10-15 दिन में रिजल्ट आपका आने वाला है। चलिए तो सीधा चलते हैं और मैं दिखाता हूं भी आपको कि स्किल टेस्ट के बाद कैसे कैसे मेरिट बनी है। तो यहां जो ये वैकेंसी निकल कर आई थी भाई, ये निकल कर आई थी 5/8/2024 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां सेम दे रखा है। तो जैसे आप इसको यहां पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करोगे तो एक पीडीएफ आप सभी के सामने ओपन होगी। ये कुछ पीडीएफ मैंने पहले से ओपन कर रखी है। तो इन्होंने सब कुछ इसमें बता रखा है कि कौन कौन सी पोस्ट है। अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स ए, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये था। टोटल वैकेंसी उसकी 13 थी। जिसका पेपर कब हुआ था, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन कब थी भाई, 12/9/2022 में इसकी एप्लीकेशन थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने ये दिया था। जिसका प्रारंभिक परीक्षण टेस्ट स्टेज फर्स्ट और एडवांस टेस्ट स्टेज सेकंड जो कंडक्ट कब हुआ था, 25/8/2024 को कंडक्ट हुआ था। और उसके बाद इसमें आपको सभी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, जो कि मैं आपको सब चीजें बिल्कुल डिटेल में बताया गया। और स्किल टेस्ट कब हुआ था आपका, स्किल टेस्ट 23/24/25/2024 को होने वाला है। और एक पोस्ट पे इसमें आपके 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे। ठीक है, तो ये तो थी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट ये। बट बात करते हैं इसमें मेरिट जो बनी है भाई, वो मेरिट किस बिहाफ पे बनी है। जो आपकी आईटी वाले कैंडिडेट की जो मेरिट बनेगी स्किल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट, वो किस बिहाफ पे बनेगी, तो वो इन्होंने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। तो कैसे कैसे उन्होंने बनाया है, चलिए तो चलते हैं सीधा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भैया सबसे पहले क्या बनाया भाई, कि योग्यता के क्रम में चुना गया जो सूचीबद्ध है। कैसे, पैनल में बराबरी की स्थिति में निम्नलिखित क्रमांक अपनाए गए हैं। अगर कोई आपके भी नंबर सेम है, उसके भी नंबर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में किसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। तो सबसे पहले भाई चरण 2 में जिसने कम ऋणात्मक अंकों वाले उम्मीदवार को योग्यता सूची में स्थान दिया गया है। यह कब है, जब नंबर किसी स्टूडेंट के बिल्कुल सेम होगी। लिखा है ना यहाँ, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द स्किल टेस्ट वर शॉर्टलिस्ट एंड employed in order of merit based of the marks secured stage 2 state descending order stage second resolution in the event of tie। अगर टाई होता है, मेरे भी नंबर सेम है, बराबर वाला कोई बच्चा है XYZ, उसके भी नंबर सेम है, तो कैसे इसमें आपको लिया गया है। तो यहाँ ये सब कुछ दिखाया गया है कि जिसके भाई मैथ में ज्यादा नंबर सबसे ज्यादा होंगे, हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स स्टेज फर्स्ट में ज्यादा होंगे, वहां उसको पहले वरीयता मिलेगी। साइंस में ज्यादा है तो उसको वरीयता ज्यादा मिलेगी। स्टेज 2 में जिसने नेगेटिव मार्किंग कम करी है उसको ज्यादा मिलेगी। हायर मार्क्स किसके हैं स्टेज फर्स्ट में, उसी में मेरिट लिस्ट में इसका नाम आएगा टाई की कंडीशन में। ठीक है, तो यहां मैंने आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर आपके बीच में टाई होता है तो कैसे होगा। तो यहां इन्होंने सब कुछ बताया था कि चरण फर्स्ट में आपको SC ST वालों के लिए इतना नंबर होने चाहिए और 150 में से 45 अंक होने चाहिए। अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो मैं सीधा कहां चलता हूं भाई, मैं सीधा चलता हूं आपको कहां, इसकी मेरिट लिस्ट की तरफ लेकर। तो यहां जो मेरिट लिस्ट आई थी भाई, इन्होंने देखो पूरा बिल्कुल डिटेल में बताया है। और आईटी वालों के लिए भी ऐसे निकल कर आएगा। तो क्या बोला था भाई, कि जांच करने के लिए लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की संख्या कितनी थी भैया, ये देख लो। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए थे, इतने हुए थे। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट स्क्रीन्ड एंड कॉल फॉर रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के लिए कितने आए थे भैया, इतने आए थे। तो लमसम ना 90% का रेशो था। 10 या
10 या 15% बच्चे एब्सेंट थे इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर देखा सर कि स्टेज फर्स्ट में कैसा आया भाई कि अटेंडेंट कितने थे, उपस्थित कितने थे, एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर टोटल 805 थे। स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट हुए, केवल और केवल 68 हुए, यानी एससी में अगर 161 बच्चे थे तो स्किल टेस्ट के लिए कितने बुलाए गए, ओनली एंड ओनली 9 बच्चे बुलाए गए, ठीक है। और जिसमें अटेंडेंट कितने थे यानी आए कितने थे, यानी जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे 161 में से 9 हुए थे, एक कैटेगरी को लेकर चल रहा हूं, और उस कैटेगरी में स्किल टेस्ट के लिए कितने आए, 8 बच्चे आए, ठीक है। तो ये तो था आपका रेशियो। अब करते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब करते हैं कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एम्प्लेंट कैसे कैसे हुआ है। तो भाई इन्होंने कैसा गया, देखो चरण फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट में 150 अंक में से नंबर दिए गए हैं, स्टेज सेकंड में 150 अंक में से नंबर दिए हुए हैं। तो यहां बिल्कुल अच्छी तरह बताया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए बिल्कुल नील है, उनमें कुछ भी नहीं था। बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो भैया ओबीसी में ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनके 150 में से यहाँ इतने नंबर थे, 150 में से यहाँ इतने नंबर थे, ठीक है। फिर यहाँ ये सिलेक्ट हो गए हैं, पहला स्टेज फर्स्ट है और दूसरा स्टेज सेकंड है, ठीक है। तो ये है बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही बिल्कुल आपकी भी आएगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी वाले या जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसका रोल नंबर ये था सिरसा प्रियांक विट्ठल इनका नाम है, ओबीसी के छात्र हैं ये आपके, ठीक है। ऑन मेरिट है, 95 में से 150 में से 95 नंबर यहाँ है, 150 में से 131 नंबर यहाँ है भाई, पहली सीट नंबर पे है बच्चे का नंबर, ठीक है। तो आपकी भी मेरिट ना प्यारे दोस्त कुछ ऐसी ही बनने वाली है, कुछ ऐसी ही बनने वाली है। तो जितने भी अब फिटर टेंडर मशीनिस्ट जितने भी भैया इलेक्ट्रिशियन जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं भाई तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप सभी के माध्यम से आप सभी को प्रेरित करूंगा मैं। और मुझे उम्मीद है कि इन्फोट्रेड के प्लेटफॉर्म से ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो इस बार मिठाई लेके हाथ में लेके तैयार खड़े हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन हमने आपके यहाँ से की थी, आपके द्वारा ही हम ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेस्ट सीरीज हो या मॉक टेस्ट हो या यूट्यूब क्लासेस हो, वहां से हमने इतनी हेल्प मिली है कि हम बार के एग्जाम को क्रैक करने में हम अच्छा साबित हुआ है, हमें अच्छी फील हुई है। अब अंतिम शब्द के साथ बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।